शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, सर्वेश कुमार की घरमा गृह पत्नी जहाँ कहीं भी हो अपने घर में पहुँचे, कुछ बुलावा है। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मेरी माँ हमें दिल से ना भुलाना, मेरी माँ दिल से ना भुलाना। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ओ माँ तेरा मेरा रिश्ता पुराना, मेरी माँ दिल से ना भुलाना, मेरी माँ हमें दिल से ना भुलाना। बहुत देर से माँ के दर पे हूँ आया, बहुत देर से माँ के दर पे हूँ आया। दर्श माँ तुम्हारा अब तक न पाया, दर्शन मैया हमको दिखाना, दर्शन माँ हमको दिखाना। मेरी माँ ओ मेरी माँ मुझे दिल से न भुलाना, मेरी माँ दिल से ना भुलाना। तुम्हारे ही कारण माँ, तुम्हारे ही कारण दिया, तुम्हारे ही कारण किया दिल को पावन। बरसा दो मैया ममता का सावन। बरसा दो मैया ममता का सावन। दीप माँ दिल में जलाना, हर दीप माँ दिल में जलाना। मेरी माँ ओ मेरी माँ हमें दिल से ना भुलाना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मेरी माँ हमें दिल से ना भुलाना। बैठे हुए सभी बद्धजनों, नौजवान साथियों, सीता सावित्री मैत्रना सुरवा गार्गी और द्रौपदी के समान भारत भूमि को प्रकाशमान करने वाली माताओं, बहनों, बहु बेटियों, देश के कर्णधार बालक और बालिकाओं, आदरणीय लेखाधिकारी जी और समस्त हमारा परीक्षक महाराज, सपत्नी को विद्वत और वादक मंडल तथा भक्त मंडल। आइए, अभी आपने सुना अनुराग जी के द्वारा गोपियों के अहम को भगवान ने तोड़ दिया।
जिनमें मैंने बताया था ब्रह्मा जी का और इंद्र का अभिमान भगवान ने तोड़ा। अब आगे अपने मामा कंस का अहम तोड़ने भगवान जा रहे हैं। अभी तक कंस वध की कथा आपने वैसे सुनी, आज प्रत्यक्ष देखेंगे कंस का स्वरूप देखेंगे, जिसने संसार में अत्याचार किया था, जिसके आतंक से जनता त्राहिमाम कर रही थी, जिसके आतंक के कारण भगवान को धरती पर मानवीय रूप में अवतार लेना पड़ा था। आज वही कंस का अत्याचार कैसा फैला हुआ है दोस्तों, आइए देखें। इसमें कंस का अत्याचार बढ़ा तो एक दिन अपने राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, देवर्षि नारद जी घूमते हुए गए। कंस ने अपने राजसभा स्थल पर संत को देखकर नारद जी को बड़े प्यार से बिठाला और बोले, कैसे आने का कष्ट किया है आप? तो नारद जी बोले, हम इसलिए आए हैं, आपके चेहरे पर उदासी देखकर मुझे चिंता हो रही है, आप ऐसे उदास क्यों हैं? कंस ने कहा, महाराज मैंने अपने दुश्मनों को मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं समाप्त नहीं कर पाया। ये हमारे पांडे जी अपने करकमलों से व्यास के गले में माल्या अर्पण करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। अभी अनुराग के गले में माल्या अर्पण करके उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया था सुभाष जी पांडे जी महाराज, और ये भाई फल और मिष्ठान समर्पित कर रहे हैं और दक्षिणा के रूप में कुछ श्रद्धा अपनी अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। सदैव भी इसी प्रकार देखो माल्यार्पण करके जो व्यास का स्वागत करता है, ये भारत की परंपरा रही है। महापुरुषों को माल्यार्पण किया जाता है, जैसे फूल खिला है वैसे परिवार का जीवन हमेशा खिला रहेगा। आप लोग बड़े शांति से बैठिएगा, बड़े धैर्य से बैठिएगा। जितना इंतजार ज्यादा होता है उतना ही आनंद ज्यादा प्राप्त होता है। तो नारद जी ने कहा, अगर तुम दुश्मनों पर विजय पाना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करूं? मथुरा में एक यज्ञ का अनुष्ठान करो। वो यज्ञ 7 दिन चलेगा। एक बात ध्यान रखना, 7 दिन के यज्ञ में अगर बीच में कोई गड़बड़ हो गया, व्यतिक्रम हो गया, तो यज्ञ का कराने वाला ही मारा जाएगा। तो यदि यज्ञ आपका पूर्ण हो गया तो विजय आपकी निश्चित हो जाएगी। यज्ञ का अनुष्ठान करो और कृष्ण बलराम को वृंदावन से ही बुला लो। सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें बुलाने जाएगा कौन? तो यदुवंश में एक महाप्रवर्तक महाराज थे जिनका नाम था अक्रूर जी। अक्रूर जी को पत्र लिख करके दे दिया कि आप चले जाइएगा वृंदावन, भगवान कृष्ण बलराम को यहाँ बुला ले आओ। अक्रूर जी रटपट बैठ करके चले। सायंकाल का समय हो गया, गौ गौशाले में चली गई, घोड़े गुरसाल में चले गए। गौओं के पैरों की उड़ती धूली को देखा। उस आवरण में अक्रूर जी आगे बढ़े तो क्या देखा, नंद जी आ रहे हैं। नंद जी दौड़ करके गले से मिलने लगे। बोले, बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। हाँ महाराज, कुछ विलंब हो गया। कंस का लिखा हुआ पत्र नंद जी के हाथों में पकड़ा दिया। उसमें लिखा था कृष्ण और बलराम का बुलौआ है। नंद बाबा समझ के देखो पिता की बात है कि पिता का दायित्व है कि मैं अपने बेटों को नहीं भेजूंगा वहां। हो सकता कोई षड्यंत्र हो, मेरे बालकों को मरवा डाले। तो रात भर चिंतित रहे। भगवान ने सोचा मेरे होते हुए और मेरे पिता को ये चिंता है तो मेरा अवतार लेना ही बेकार है। जो हमारे यहाँ कहा गया है, बाढ़े पूछ पिता के धर्मा, खेती बाढ़ जाए अपने कर्मा। पिता के धर्म खेती बाढ़ है
रात भर आप जगते क्यों रहे, कौन सी समस्या आ गई है? नंद जी बोले, बेटा तुम्हारे लिए पत्र आया है, इसमें बुलौआ है, तुम्हें मथुरा में कंस का बुलावा आया है, तुम्हें बुलौआ है, इसलिए मैं सोचता हूं कोई षड्यंत्र है आपके लिए, तुम मत जाओ। भगवान बोले, नहीं पिताजी, आप मुझे जाने की स्वीकारी दे दो। हम धरती पर इसीलिए आए हैं कि मैं आतंकियों का आतंकवाद शांत करने के लिए, भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार शांत करने के लिए, उपद्रव करने वालों का उपद्रव शांत करने के लिए, महापापात्माओं को दमन करने आए हैं। पिताजी, हमने मामा को कभी देखा नहीं है। मामा कर जानते हो, माता से डबल काम करे उसे कहते हैं मामा। एक होती है माँ, एक होता डबल माँ, तो उसे कहते हैं मामा। एक होता नाना, ना भैया, अब यहाँ से इनकार है इसलिए उसे कहते हैं नाना। एक होता फूफा, फूफा रह गई और कछु ना, अहमद ना कोई फूफा बैठे हैं, फूफा रह गई और कछु नहीं। एक होता समधी, क्या बढ़िया संबंध है। समधी, जब तक समता रही तब तक समधी रहा, समता बिगड़ गई विषमधी हो गया। और समधी महोदय घर में आमे भोजन समझनीय बने, भोजन अपने आप बने हो, और पश्चिमे के लिए एक बिचरिया बैठा दी हो, बेचारी पश्चिमों का जाने दाल चमचा करहिया में डालती, करहिया कचड़ी दाल में डालती। और समधी महोदय का जैसे जूता खटका, समधी भद्र कोठरिया फंस गए। अब के बारन के दर्ज में दखनी जानो गुलबगा बैठो हो, हमके समझी है कि गुलबगा है। एक होता मामा, एक होता नाना, एक होता फूफा, एक होता समझी, और एक होता जीजा जी। हाय क्या बात है, सूखी लकड़ी पर भी हरकत पैदा हो जाती है। जीजा जी, उल्टे हो जीजा, सीधे हो जीजा, जीजा जी, सीधे उल्टे हो जीजा जी। जीजा जी का नाता कब तक है? जब तक जीजी है। जीजा जी में 2 अक्षर है, जी एक अक्षर है जा। जब तक जीजी है तब तक जीजा जी है, और जीजी नहीं रही तो जो 2 जी निकल गई, जा रह गया। चलो चल फिर देखो, नाते समाप्त हो, नाते समाप्त। पिताजी स्वीकारी दे दो। पिता ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा विजयी भव, विजय पाकर के आओगे, लेकिन अपनी माता का भी आशीर्वाद ले लो। भगवान कन्हैया ने अपनी माँ यशोदा का आशीर्वाद लेकर और जब चलने लगे, थोड़ी दूर जब निकल गए तो गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया, और गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया तू बड़ा निर्दयी निकला, तेने प्रेम किया, प्रेम छोड़ दिया। बहुत सी गोपियां लेट जाती हैं, रथ के नीचे का मैं कन्हैया को काऊ कीमत पे जाने नहीं दूंगी। क्यों? प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, के गुजर जाएंगे प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की। हाँ, संदीप कुमार यहाँ पंडाल में कहीं हो तो अपने घर में जाइएगा, बुलावा है, कुछ आवश्यक काम है। हाँ, उनके पत्नी की कुछ तबीयत खराब है। हाँ, हमारे बरेला से जवाहरलाल भैया जी 100 रुपये प्रदान कर रहे हैं भगवान के चरणों में। धन्यवाद है बरेला के भक्तों को, उन्होंने भी अपना हृदय खोल कर यहाँ पर रख दिया है। भगवती माँ के चरणों में सदा भगवती माता का आशीर्वाद समर्पित रहे। प्रीति मोहन की इस भरोसे पे की। आज गोपियाँ कह रही है, कन्हैया तू निर्दयी बनकर के निकला, आज हम सबको छोड़े जा रहा है, आज मेरी आशाओं पर पानी फिर गया।
4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, क्या भरोसा था कि वक्त ये आएगा, क्या भरोसा था कि वक्त ये आएगा। वादा कर के वो हम से मुकर लाएंगे, भगवान शिव पढ़ता हूं। मैं परसों आ जाऊंगा। आज भी परसों के बारे का नाम का एक गांव बस गया, उसका नाम पड़ गया परसों। वृंदावन से मथुरा जाने के लिए 27 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बस गया, जिस गांव का नाम रख दिया गया परसों। भगवान ने परसों का वादा करके और भगवान चले गए। एक रात बगिया में विश्राम किया, प्रातः काले स्नान करके, और जब नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, देखो पहली झांकी भगवान कृष्ण और बलराम की यहाँ पे आ रही है। पहली झांकी आप देखेंगे भगवान कृष्ण और बलराम की आ रही है। पहली झांकी आप देखेंगे जो नगर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बलराम जाकर वहां की मिट्टी को अपने माथे में लगाया कि मेरी जन्मभूमि है। आप जानते हो, आप प्रदेश में जाकर नौकरी करके पैसा कमा करके और 10 मंजिल कोठी बना लो, लेकिन जहां आप पैदा हुए हैं, जहां आपका नाल गड़ा हुआ है, उससे ममत्व ज्यादा होता है। भले ही झोपड़ी रखी हो, जैसे आप बबनापुर में पैदा हुए, बरैला में पैदा हुए, रोलिया में पैदा हुए, मामलापुर में पैदा हुए, सोहरा में पैदा हुए, और तो वहां झोपड़ी रखी है, उससे ममत्व और प्यार ज्यादा होता है। दोस्तों, भगवान कन्हैया बलराम जी ने वहां की मिट्टी को अपने माथे में लगाया, और मिट्टी को माथे में लगाकर अभिनंदन किया, बार बार वंदन किया। ए भाई, दानवीरों की लिस्ट भी आप सुन लीजिएगा कि बराबर दानवीर अपनी श्रद्धाओं को अर्पण कर रहे हैं, अपना हृदय खोलकर मां के चरणों में रख रहे हैं, और इस कार्यक्रम में विशेष जिनका सहयोग आ रहा है, उन दानवीरों को सायंकाल से बराबर दानवीर अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। आगे लिस्ट नामावली आप सुन ले, फिर कथा सुन। देख भैया, देख बबुआ, देख भैया, देख बबुआ, ये है अच्छे, बहुत अंकित कुमार मस्ताना बहुत अच्छे हो। ये है मथुरा नगरिया, तू देख भैया, ये है मथुरा नगरिया। जैसे आप लोग आज यहाँ उपस्थित हो, ऐसे ही मथुरा की नारियां तालिकाओं से भगवान का दर्शन कर रही हैं। भगवान गलियों से जा रहे हैं, तो एक सखी ने कहा, अरे बहना देखो इनका कितना सुंदर रूप है। तो दूसरी कहती है, सुंदर तो रूप है, इस रूप को अपनी आंखों में बसा ले। तो तीसरी कहती है सहेली, अरे नहीं बहना, इतने सुंदर बालक अभी पापी कंस के द्वारा मारे जाएंगे। तो चौथी सखी कहती है, काहे को पागल हो गई हो, जिन्होंने बचपन काल में बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है, कंस की कोई ताकत नहीं है जो इन्हें मार पाए। ऐसी छठी बोली, ऐसा करो आज इन्हें रोक लिया जाए,
इनकी मेहमानी की जाए, लेकिन भगवान न ऊपर को देखे न इधर उधर को देखे, सीधे गलियों से जा रहे हैं। तो बहुत सी शेरियां पीछे पीछे दौड़ी कि आज की रात इन्हें रोक लिया जाए। भगवान नहीं रुके थे। एक वृद्धा माता थी, उसने के काय को पागल हो गई हो, एक काला कभी अपना नहीं होता है। काले सांप को दूध पिलाओ और चाहे उसे मीठा खिलाओ, फूलों की सेज बिछाओ, लेकिन मौका लगते ही बहना लेगा जल्दी काट, करिया कबहू न अपनो हो गए, काहे देती प्राण। काहे देती प्राण, बहना ना बनी है मेहमान। करिया, ये काला रंग भी बड़ा खतरनाक होता है। करिया कब उन अपनों होवे, काहे इन पे दे रही प्राण। बेचारी निराश होकर के लौट आती वृद्धा माता के कहने पर। भगवान सीधे चले हैं आगे। भगवान को एक ग्लानि पैदा हुई। क्या ग्लानि पैदा हो रही है कि हम मामा के यहाँ मेहमानी में जा रहे हैं, हमारे कपड़े बड़े पुराने हैं। अगर 2-4 दिन के लिए हमें कपड़े मिल जाते किराए पर तक, तो मेहमानी में सम्मान हो जाता। तो कपड़े कहाँ मिलेंगे? भगवान कन्हैया बलराम जी खड़े हुए दोनों लोग, और इनके कान में आवाज आ रही है, यमुना के तट पर कोई कपड़े साफ कर रहा है। लगता है भोजराज का, कंस का धोबी है। धोबी, भोजराज कंस का धोबी है। वो सब कुछ दिखाई देगा इतनी ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से पीछे तक भी बैठे हैं लोग। परमेश्वर तुम्हारी लीला निराली है। कहीं अंधेरी रातों, अंधेरी रातों, कहीं मदमस्त उजाली है। पर ब्रह्म परमेश्वर तेरी लीला निराली है। रंग केसरिया हो, रंग केसरिया, एक दिन माटी माँ मिल गई है। परीक्षित माटी में मिल जाएगा दिन। रंग केसरिया, एक दिन माटी माँ मिल गई है। रसिक जन राजा रंग कुमारी,
रमा में रमे राम रस रंग रण में, आदब पराग पदम पल्लव प्रपंच पंच, प्रजा में प्रविष्ट और प्रविष्ट प्राण में। देखना शराब के नशे में धुष्ट है, क्योंकि राजा का धोबी है, वो आ रहा है यहाँ पर, भगवान उससे कपड़े मांगेंगे। बलदाऊ भैया, बलदाऊ का मूसल देखकर कहीं धोबी घबरा न जाए। हाँ, बलराम जैसे हटे तैसे हैं बलराम। छाता बा को पकड़ ले। देखो धोबी की हालत देखो, देखो राज्य में छाता लगाया है, रो कहाँ बोझी निकली हो, उसी कहाँ निकली हो, बंद है। अरे वो भाई छाता लगाओ भाई, भैया छाता लगा, छाता बंद कर, छाता बंद कर, छाता डाल, छाता बंद कर, छाता डाल, छाता बंद कर, छाता बंद कर, छाता डाल। नाक तुम्हारी सफेद सफेद ऊपर धरी। दुकान में पकड़ी बांध, पकड़ी ज्यादा बंद कर, ज्यादा बंद कर, ज्यादा बंद कर, बंद कर, जाता था नशे में है, भोजराज कंस का धोबी है ना। बहुत ज्यादा जाओ घर को, जाओ डंडा पकड़ाओ। हाँ, राजा साहब कपड़ा देख ही नहीं खाई से हैं। यमुना के तट पे कपड़े साफ कर रहा था, कपड़े राजा के लिए आया है। राजा कपड़ा ना धोए तो खाइबे के नहीं मिली है, ये जो कि नहीं देख ले यहीं कहीं थे। जब राजा साहब को पैजामा नहीं करो है, पैजामा है, पैजामा हाँ आई 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 हाँ है, आओ देख ले, आओ देख हाँ चौकाई ब्लाउज नहीं, शर्ट 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 वही। हाँ हाँ, आओ देख ले का है। अरे चौका नहीं करो, तुम्हारी लार तुम परी। जो राजा साहब को पैजामा, पैजामा हाई हाई आई पैजामा आई का धोई दे। हाँ लो दो। अच्छा, कपड़ा बेचती दिन जाई जनमो मिलो धोबी को।
तब तक भगवान आ गए। भगवान कृष्ण बलराम जी आगे बोले, धोबी किराए पे कपड़े दे सकते हो, ये क्या तमाशा कर रहे हो? अरे दारू पी ले, नहीं हम पी ले। नहीं काहे? अरे धोबी, हमें कपड़े दे दो, हमें अपने मामा से मिलने जाना है। हम का करे जाइबे काई? हमें कपड़े दे दो। कपड़ा नहीं मिल पाए। कपड़े दे दो, हमें देर हो रही है। ना ना कपड़ा नहीं मिल पाए। एक ही लाठी बेरे तुम घिसे को करने लगी आओ। कपड़े दे दो हमें, डिस्को तुम करने लगे। कपड़े दो जल्दी से। कहे एक ही लाठी में घिसे को करने लगी आओ। अबे एक ही लाठी में ढिस को करन लगी आओ। कपड़े उतार जल्दी। कपड़ा कर दे 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 देखो मोटे मोटे हैं, इन पर कहो कतई बीपी लो हो जाई। अरे कतई बीपी लो हो जाए यार, पतले हो जाओ। हाँ पतले हो जाओ। कपड़े उतार जल्दी। का उतारे? कपड़े उतार। कपड़ा उतारे? हाँ। कपड़ा का उतार दे? कपड़ा का उतार दे? नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरेंगे? ना उतारी बा, इतने जनने के बीच में हम कपड़ा उतार दे। कपड़े उतारो जल्दी। उतार दे का? नहीं क्या उतार दो। अच्छा उतारे दे। आई माँ घर के पोरिया में धाती जाइए। हाँ पकड़ो। और उतारो, और उतारो। क्या उतारती रहो। कमर जैसी कमर नहीं है, लगा का दिल का। कमर जैसी कमर नहीं है, लगा का दिल करता है। ए नारायण में कभी चराइला, फिर ना आई है जवानी। जल्दी उतारो कपड़े। जल्दी करो। हाँ नहीं करो। और उतारो। और उतारो। और उतारो, और उतारो जल्दी करो, हमें देर हो रही है। और उतारो। और उतारो कपड़े। और उतारो, और उतारो। और उतारो। और उतारो। और उतारो। और उतारो।
और उतारो। वाह वाह। और उतारो। उतारी बाप हो जाए झगड़ा। यहीं पर हो जाएगा झगड़ा, ऐसा तुम नहीं मानोगे। क्या भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़े और धोबी की खोपड़ी पकड़ ली। अरे भैया बलराम जी उसको उठा के वो कर दो भैया। तो तुम्हारा सत्संगी मारा गया, उठा के तुझे ने पकड़ ले।